अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपको NumPy के नेक्स्ट लेक्चर में वेलकम करती हूँ। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, विच इज़ क्रिएटिंग एरेज। सो इसमें जो सबसे पहले टॉपिक है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज, दैट इज np.array। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस वीडियो को गौर से स्टार्ट से एंड तक देखिए। एरे बेसिकली हमारे पास NumPy का एक फंक्शन है। अब एरे की इंपॉर्टेंस को अंडरस्टैंड करने के लिए ज़रूरी है कि हम पाइथन में लिस्ट का कॉन्सेप्ट साथ लेके चलें, उसको भी अंडरस्टैंड करें। फिर हम ये देख सकेंगे कि एरे व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ NumPy एरे। सो जैसे कि हमें ये आइडिया है कि पाइथन में हम लिस्ट क्यों यूज़ करते हैं। जब आपने मिक्स डाटा टाइप्स की वैल्यूज को स्टोर करना हो, उसमें नंबर्स हो सकते हैं, आपके पास टेक्स्ट हो सकता है। ठीक है, जब अपने मिक्स टाइप के डाटा को स्टोर करना हो तो हम पाइथन लिस्ट को यूज़ करते हैं। बट जब हमारे पास ऐसी सिचुएशन हो कि जिसमें हमें सिर्फ ह्यूज अमाउंट ऑफ नंबर्स से रेलेवेंट रिकॉर्ड को स्टोर करना है, ठीक है, ह्यूज अमाउंट ऑफ नंबर्स को स्टोर करना है, सो वहाँ पे अगर हम लिस्ट को यूज करेंगे तो वो कॉन्सेप्ट हमारे लिए इतना हेल्पफुल नहीं होगा, क्योंकि लिस्ट हमारे पास ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा को इतना एफिशिएंटली डील नहीं कर सकते। वहां पे हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है NumPy एरे का। आप डील करने का क्या मतलब है, जैसे प्रीवियसली लेक्चर्स में भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि आपके पास एक लिस्ट है। लेट्स सपोज हम इस एग्जांपल को फॉलो करते हैं। आप देखिए आपके सामने कोड है पाइथन लिस्ट का। मेरे पास ये स्कोर्स की एक लिस्ट है और इस लिस्ट की हर वैल्यू में मैंने 5 ऐड करना है। ठीक है, तो 5 ऐड करने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे यहाँ पे लिस्ट में लूप अप्लाई करना होगा। लूप अप्लाई करके ही एक एक वैल्यू को लूप से वो पिक करेगा और उसमें 5 ऐड करेगा एंड देन वो बूस्ट नाम की लिस्ट में हम उस वैल्यू को स्टोर करेंगे एंड एट द एंड जाके हम उसको प्रिंट करेंगे। ठीक है, सो आपने जब लिस्ट के साथ वर्किंग करनी है तो आपको ऐसे करना पड़ता है, लूप का इस्तेमाल करना पड़ता है। और आपको पता है लूप जब हमारे पास जैसे जैसे नंबर ऑफ कोड जो है या डाटा हमारे पास ज्यादा होगा तो लूप की वर्किंग जो है वो स्लो होती है। जबकि हमने देखा था कि अगर हमारे पास NumPy एरे का कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है, या हम यूज करते हैं, तो उसके लिए हम डायरेक्ट अपनी लिस्ट को यूज करके उसमें 5 ऐड कर सकते हैं। जबकि अगर मैं यहाँ पे स्कोर में 5 को ऐड करने की कोशिश करूंगी तो वो मुझे एरर देगा। ठीक है, सो चले हम यहाँ पे ये काम करके देखते हैं। इसको हम एडिट कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इसको मैं अनकमेंट करती हूँ और इसको मैं कमेंट कर देती हूँ, और ये वाला नीचे वाला कोड भी हमने कमेंट आउट कर दिया। अब हम इसको रन करके देखते हैं कि क्या, और मैं इसको प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर लिखती हूँ, क्या ये हमारे लिए प्रिंट स्कोर प्लस 5। ठीक है, अब मैं इसको रन करूंगी तो अब आप देखिए इससे मुझे एरर दे दिया, टाइप एरर, कि जो कमेंट में लिखा हुआ है टाइप कांट ऐड इनटू होल लिस्ट, कि आप एक साथ ही होल लिस्ट में ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, सो मैं इसको कमेंट आउट करती हूँ इस लाइन को, और अगर हम इस लाइन को अनकमेंट करें और अब हम अगर इसको रन करके देखें दोबारा से, तो अब आप देखें आपके पास बिल्कुल सही से वर्किंग कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हम पाइथन लिस्ट को यूज करके भी ये काम कर सकते हैं, लेकिन हमें वहां पे लूप लगाना होगा, और लूप इतना एफिशिएंटली वर्क नहीं करते हमारे पास जितना एफिशिएंटली NumPy एरर्स नंबर्स को डील करते हैं। अब इसी वजह से हम अपनी लिस्ट को एरेज में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो उसको करने के लिए क्या तरीका होता है हमारे पास। So that is why we convert a list with np.array, same numbers, but now they live in an nd array. So nd array की full form क्या है, n dimension array। ठीक है, so जिस array में हमारा ये array function convert करता है हम उसे n dimension array कहते हैं। n dimension array क्यों कहते हैं, बिकॉज उसमें आपके पास आप एक सिंगल रो की फॉर्म में भी डाटा स्टोर कर सकते हैं, आप उसमें टेबल की फॉर्म में भी डाटा स्टोर कर सकते हैं, और मल्टी डायमेंशनल फॉर्म में डाटा आप उसमें स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, सो एन डी एरे का वर्ड सुन के आपको कंफ्यूज होने की या डरने की जरूरत नहीं है। इट इज एन डायमेंशन एरे, और एन डायमेंशन का मतलब है कि आपके पास चाहे सिंगल रो है ये उसको भी डील कर लेगा, अगर आपके पास रोज एंड कॉलम्स है तो उसको भी डील कर लेगा, यानी 2D एरे होगी, और अगर मल्टी डायमेंशनल एरे होगी तो ये उसको भी डील कर सकता है। तो आपके पास NumPy एरे में कन्वर्ट करने का मेथड क्या है। प्रीवियसली जैसे हम इस लाइब्रेरी के बारे में देख चुके हैं, आपको NumPy एरे को इंपोर्ट करना है एज np। np इज जस्ट अ शॉर्ट नेम फॉर NumPy। आपको पता है जब भी हमने एरे के अंदर आने वाले मेथड्स को, फंक्शंस को, एट्रीब्यूट्स को कॉल करना होता है तो हमें NumPy डॉट एरे यूज करना होता है। ठीक है, डॉट दैट स्पेसिफिक फंक्शन मेथड। लेकिन मैं चूंकि वो फुल नेम यूज नहीं करना चाहती तो हम उसका शॉर्ट नेम रख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें एज का कीवर्ड
के बाद एनपी यूज करना है जो कि उसके निकनेम को इंडिकेट करेगा। तो यहाँ पे वही सेम मैंने स्कोर की लिस्ट दी और अब मैंने उसको एरे में कन्वर्ट करना था। तो एरे में कन्वर्ट करने के लिए मैंने np डॉट एरे का फंक्शन यूज किया और उसके पैरेंथेसिस के अंदर मैंने स्कोर की लिस्ट पास कर दी। नाउ दिस इज आर numpy array। अभी हमारे पास numpy array है। अब मैं इसमें लेट्स सपोज इसकी हर वैल्यू में 5 ऐड करना चाहती हूँ, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करना चाहती हूँ जैसे हमने यहाँ नीचे किया हुआ है, तो वो हम डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं बजाय लूप को इम्प्लीमेंट किए। ठीक है, अब आप देखिए मैंने एरे की हर वैल्यू में 5 ऐड करना था और मैंने एरे की हर वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करना था। तो हम इस कोड को रन करके देखते हैं। अभी आप देखिएगा कि मेरी सारी की सारी वैल्यूज जो है वो शॉर्ट कोड के थ्रू ही एक इस लाइन में 5 के साथ ऐड हुई और इस लाइन में 2 के साथ मल्टीप्लाई हुई। आप यहाँ पे रिजल्ट अपने सामने देख सकते हैं। तो आई फुली होप कि आपको पाइथन लिस्ट का और एनपी और एरे फंक्शन का डिफरेंस क्लियर हुआ होगा और पता चला होगा कि क्या एडवांटेज है लिस्ट वर्सेस एरे नंपाई एरे का। यहाँ पे हमने कुछ 3 पॉइंट्स में इसको आपके सामने एक्सप्लेन किया। आप ये पॉइंट्स भी मस्ट रीड कर लीजिएगा। इसमें पाइथन लिस्ट है, फ्लेक्सिबल है, इसमें आप डिफरेंट टाइप का डाटा स्टोर कर सकते हो। अगर आपको न्यूमेरिक मैथ्स परफॉर्म करने मीन कि आपको डिफरेंट तरह की कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी है अपने लिस्ट के साथ, उसमें आपको लूप्स लगाने होंगे। और अगर आपके पास लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा होगा तो पाइथन लिस्ट जो है वो स्लो होती है। वेयरएज आप नंबर एरे को यूज करके एक तो ये नंबर्स के साथ डील करने के लिए काम आता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ नंबर्स आप उसको इजीली डील कर सकते हैं नंबर एरे के थ्रू। मैथ्स ऑन द होल एरे, आप एक ही आपने कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है आप एक साथ ही पूरी की पूरी एरे में परफॉर्म कर सकते हैं और ये आपके पास लार्ज अमाउंट ऑफ वैल्यूज को भी मच फास्टर स्पीड के साथ डील कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ हम वही डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे आप किसी भी लिस्ट को नंपाई एरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसमें कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना होता है, आपने एक लिस्ट डिफाइन की। सबसे पहले तो आपने नंपाई एरे को जब भी यूज करना है आपने नंपाई का मेथड नंपाई लाइब्रेरी को मस्ट इंपोर्ट करना है। ठीक है, उसके बाद आपने एक लिस्ट बनाई और लिस्ट को आप अगर नंपाई एरे में कन्वर्ट करना चाहते हैं सो यू हैव टू राइट। यहाँ पे हमारे पास ये हमारे पास एरे है जिसमें हमारे पास स्कोर लिस्ट कन्वर्ट होके ARR के नेम के वेरिएबल के बीच में जाकर स्टोर हो जाएगी। ठीक है, सो उसको कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, np.array का फंक्शन कॉल किया और उसके पैरेंथेसिस में स्कोर को पास किया। अब आप चाहें तो अपनी इस एरे को प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास सेम यही वाली लिस्ट प्रिंट होगी सेम एज इट इज, आप देख सकते हैं। और उसके बाद अगर आप इसकी टाइप जानना चाहें कि अभी आपके पास ये जो एरे है वो किस टाइप की है, सो आप उसके लिए टाइप और पैरेंथेसिस और ब्रैकेट के बीच में वो एरे जब पास करेंगे तो वो आपको बता रहे नाउ दिस इज द numpy array। ठीक है, एन डी एरे मीन एन डायमेंशन एरे। इसके बाद आप numpy एरे के थ्रू एक लिस्ट एक रो की फॉर्म में अगर आप एरे बनाना चाहते हैं तब भी वन डायमेंशनल एरे डिफाइन करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। अगर आप टेबल्स रोज की फॉर्म में, रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में एरे को डिफाइन करना चाहते हैं तब भी आप सेम मेथड सेम फंक्शन की मदद से कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए मैंने डिफरेंट स्टूडेंट्स के जो है वो दो स्टूडेंट्स के ग्रेड्स दो स्टूडेंट्स के डिफरेंट सब्जेक्ट के ग्रेड स्टोर करने थे। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने ग्रेड्स नाम की एक एरे डिफाइन की है और उसमें मैंने 2 डायमेंशनल एरे की मदद से दो स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड जो है वो स्टोर किया। ठीक है, सो हमने यहाँ पे ग्रेड को कॉल करके अपनी एरे को प्रिंट कर लिया है। और उसके बाद आपको पता है शेप एट्रीब्यूट हम क्यों यूज करते हैं, इसकी मदद से आपको पता चलता है कि आपकी जो एरे है उसमें कितने रोज और कितने कॉलम्स हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम शेप का एट्रीब्यूट यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपको 1D और 2D एरे के बारे में बताया गया है, इसको भी जरूर रीड कीजिएगा। उसके बाद अगर आपने अपनी एरे की डाटा टाइप फाइंड करनी है कि आपकी एरे किस टाइप की है, उसमें किस टाइप का डाटा है। ठीक है, एरे में नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स हैं, बूलियन वैल्यूज हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप डी टाइप यूज कर सकते हैं। तो उसका मेथड क्या होता है, एक तो तरीका है आपके पास कि आपने जिस लाइन में एरे आप डिफाइन कर रहे हैं उसी लाइन में आप कोमा लगाकर आगे डी टाइप इक्वल टू फ्लोट डिफाइन कर। देखिए ये जो मेरे पास लिस्ट, ये जो मेरे पास एरे है ये फ्लोट टाइप की है। ठीक है, और अगर आप ऐसे नहीं भी करते तो ऑटोमेटिकली आपके उस डाटा को, आपकी उन वैल्यूज को देखते हुए आपका जो आपका नंबर है वो इस बात का, आपका डी टाइप फंक्शन जो है मेथड है सॉरी एट्रीब्यूट, इस बात का आइडिया ले लेता है कि जो आपके पास रिकॉर्ड है वो कौन सा है, वो प्लॉट टाइप है, वो इंटीजर टाइप है या वो बूलियन टाइप है। ठीक है, तो हम इसको रन करके देखते हैं। सो आप देखिए यहाँ पे हमारे पास 10 पॉइंट 20 पॉइंट 30 पॉइंट आया। क्यों आया, बिकॉज हमने यहाँ पे डी टाइप इसको प्लॉट दी। एंड आप देखिए प्राइस जब हमने प्रिंट की तो हमारे पास प्रिंट हो गया और नीचे उसका प्लॉट 64 टाइप की जो है वो प्रिंट हो चुकी है।
उसके बाद इससे रिलेवेंट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें कब लिस्ट यूज करनी चाहिए और कब हमें नंबर एरेज यूज करनी चाहिए। जब आपके पास व्हेन डाटा इज स्मॉल और मिक्स, जब आपके पास स्मॉल नंबर ऑफ डाटा और मिक्स डाटा हो, जैसे नेम्स और एज, आपने इसको स्टोर करना है और फ्यू अमाउंट ऑफ डाटा है, ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा है, तो तब आप लिस्ट यूज कर सकते हैं। व्हेन यू हैव लॉट ऑफ नंबर्स एंड वांट क्विक मैथ विदाउट राइटिंग लूप्स, ठीक है, जब आपके पास बहुत सारे ह्यूज अमाउंट ऑफ नंबर्स हो और आप उस पर कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन कुछ भी परफॉर्म करना चाहते हैं विदाउट लूप्स को इम्प्लीमेंट किए हुए क्विकली शॉर्ट नंबर ऑफ कोड्स के साथ, तो उसके लिए आप एनपी अरे का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास नीचे कुछ क्वेश्चंस हैं, आप इसको जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा अपना नॉलेज चेक करने के लिए। हम जल्दी से आगे चैलेंज की तरफ मूव करते हैं। ओके, सो इस चैलेंज में हमें क्या करना है, हमें एक नंबर अरे को इम्पोर्ट करना है, ठीक है, एनपी एंड एज एनपी, एंड हमें एक अरे क्रिएट करनी है एंड देन हमें उस एरे को प्रिंट करना है और उसकी शेप भी प्रिंट करनी है। सो जल्दी से हम इस कोड को राइट करते हैं। ओके, सो कोड हमने राइट कर लिया, अब हम इसको जल्दी से रन करके देखते हैं। ओके, सो हमने सारी रिक्वायरमेंट सही से फुलफिल की थी, हमने एनपी डॉट एरे का यूज भी किया, हमने उसको प्रिंट भी किया, हमने उसकी शेप भी प्रिंट किया। अच्छा देखिए, शेप फोर कोमा एंड आपके पास ये डिस्प्ले हो रहा है, इसका क्या मतलब है पहले भी हमने डिस्कस किया था। जब आपके पास वन डायमेंशन एरे हो यानी आपके पास सिंगल रो हो, सो हमेशा आपके पास शेप जो है वो ऐसे रिजल्ट रिटर्न करती है, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है, आप इसका मतलब ये इंडिकेट कर रहे हैं कि आपके पास एक रो है जिसके अंदर आपके पास फोर वैल्यूज है, ठीक है। सो ये आप फोर कोमा कोमा के बाद कुछ भी नहीं, इसका मतलब है वो इंडिकेट करे कि आपके पास सिर्फ रो थी और रो के अंदर आने वाली कितनी वैल्यूज हैं वो उस नंबर को प्रिंट करता है, ठीक है। तो जब भी आपके पास सिंगल रो हो तो हमेशा शेप का जो एट्रीब्यूट है वो आपको वो नंबर ऑफ वैल्यूज रिटर्न करेगा कि कितनी नंबर ऑफ वैल्यूज है एंड देन कोमा आपको रिटर्न करेगा। आई एम होपिंग कि आपको आज का ये लेक्चर समझ आया होगा। सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज।